17 अगस्त 2025 को ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी विद द टाइटल ऑफ आई एम लॉन्चिंग माई फर्स्ट स्टार्टअप। पहले तो वो इस वीडियो में अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनको कैसे आइडिया आया ये अपना स्टार्टअप लॉन्च करने का, और सबसे पहले वो ये बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे उनको एआई की हेल्प लेनी पड़ती है उनके वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है कि किसी एआई चैटबॉक्स का ये वाला फीचर अच्छा है, किसी चैटबॉक्स का वो वाला फीचर अच्छा है। इसके लिए उनको बार बार अलग अलग एआई में जाकर सवाल पूछने पड़ते हैं एंड इट्स कॉस्ट हिम लॉट ऑफ टाइम। ये सब देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहां एक ही चैट में इन सभी टॉप एआई से साथ में बात की जा सके और इनके जवाबों को साइड बाय साइड कंपेयर भी किया जा सके। अगर ऐसा किया गया तो हर सवाल का बेस्ट पॉसिबल आंसर इंस्टेंटली मिल जाएगा। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से इसको लेकर बात की, कुछ डेवलपर्स से, कुछ रिसर्चर्स और कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, और मैंने कहा कि इमेजिन करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर सभी एआई से एक साथ बात की जा सके। इमेजिन करो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए से भी कम हो। दोस्तों, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेश है एआई फिएस्टा। और इसके बाद वो ये बताते हैं कि एआई फिएस्टा को कैसे यूज करना है और इसके फीचर्स को लेके लोगों को एजुकेट करते हैं, और वो अपनी ऑडियंस को एआई से इमेज भी जनरेट करके दिखाते हैं। एंड ऑल्सो वो उसके प्राइस के बारे में बात करते हुए ये बोलते हैं, जैसा मैंने कहा था, एआई फिएस्टा का एक बहुत बड़ा गोल है कॉस्ट को अफोर्डेबल बनाना ज्यादातर इंडियंस के लिए। अगर आप इन प्रीमियम एआईज को इंडिविजुअली परचेस करोगे जो एआई फिएस्टा में अवेलेबल है, तो चैट जीपीटी 5 प्लस का सब्सक्रिप्शन $20 पर मंथ, जेमिनी 2.5 प्रो $20 पर मंथ, क्लॉड 4 सोनेट $20 पर मंथ, ग्रॉक 4 $30 पर मंथ, परप्लेक्सिटी सोनार प्रो $20 पर मंथ। टोटल होता है $110 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 9,600 रुपीज पर मंथ। लेकिन एआई फिएस्टा में ये सभी प्रीमियम मॉडल्स आपको एक साथ मिलेंगे सिर्फ $12 पर मंथ में, ओनली 999 रुपीज पर मंथ। जैसा मैंने कहा था, 1,000 रुपए से भी कम की कॉस्ट। और इसके बाद वो अपने नए कस्टमर्स के लिए एक बोनस गिफ्ट की तरह एक प्रॉम्प्ट बुक भी फ्री दे रहे थे, जहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं डिफरेंट लोगों के लिए। और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि आप पेमेंट के लिए यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, और आपको ये यूपीआई वाला ऑप्शन बाकी इंडिविजुअल टूल्स बाय करने पे नहीं मिलता है। तो भाइयों, बस ऐसे ही ध्रुव राठी अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं और उनको उनकी ऑडियंस से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बहुत ज्यादा लोग उनको कांग्रेट्स करते हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव पोस्ट भी करते हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन भाइयों, फिर उसके बाद होता यह है कि इनका स्टार्टअप लॉन्च होने के एक दिन बाद ही इनको मिलने लगती है बहुत ज्यादा हेट। वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने उदयपुर फाइल्स जैसी मूवी को प्रोपोगेंडा बोल दिया और उनके कलेक्शन का भी मजाक उड़ा रहे थे कि इन्होंने बहुत कम प्रॉफिट कमाया। मगर लोग यहाँ पे शॉक थे। उनका एक ही क्वेश्चन था कि ये प्रोपोगेंडा कैसे हो सकता है, क्योंकि मर्डर का पूरा फुटेज अवेलेबल था और किलर का भी कन्फेशन वीडियो अवेलेबल है और ये सारा डेटा पब्लिकली वायरल भी हुआ था। तो फिर ये प्रोपोगेंडा कैसे हो सकता है। तो इनिशियली उनको स्टार्टअप में प्यार मिलने के साथ यहाँ से तो हिट मिल ही रही थी, मगर उसके बाद टेक कम्युनिटी से ट्रोल होना उनका बाकी था। और अब जैसे ही स्टार्टअप लॉन्च हुआ, एक्स पे ना बहुत सारे पोस्ट आने लगे कि स्टार्टअप बिल्कुल T3 चैट जैसा है, और या फिर T3 चैट बिल्कुल ऐसा सेम काम करके देता है जैसा ध्रुव राठी का स्टार्टअप करता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी ट्वीट कर रहे थे कि T3 एआई फिएस्टा से बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये सब पोस्ट देखने के बाद T3 के फाउंडर थियो ये बोलते हैं, apparently a way bigger YouTube creator dropped their version of T3 chat. Good luck to them. This shit isn't easy. फिर मनु अरोरा ने पोस्ट करके बताया कि 4 लाख टोकन इन अ मंथ इज अ क्राइम। तो अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इसका मतलब बताऊं, वो ये है कि T3 की चैट लिमिट एआई फिएस्टा से बहुत ज्यादा है। और अब उसी पोस्ट पे कोट करते हुए थियो ये लिखते हैं, I am thankful for our competitor. They do a great job of demonstrating how good a value you get with T3 chat. एनीवेज, T3 के फाउंडर तो ये ट्वीट कर ही रहे थे, मगर इसी दौरान चैट जीपीटी के हेड और वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली पोस्ट करते हैं और बताते हैं उन्होंने चैट जीपीटी का गो वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैसेज लिमिट भी ज़्यादा है, इमेज जनरेशन लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, और फाइल हम अपलोड भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी भी 2x लॉन्गर कर दी गई है एज कम्पेयर टू द फ्री वर्जन ऑब्वियसली। एंड इसका प्राइस सिर्फ 400 रुपीज़ रखा गया है। और हाँ, इस यूपीआई का भी ऑप्शन होगा पेमेंट करने के लिए। फिर ये देखने के बाद ध्रुव राठी को बहुत से लोग फिर से ट्रोल करने लग जाते हैं और फिर ये सब अपनी अपनी जगह चलता रहता है। तो भाई, एक फेमस यूट्यूबर है साहिल खन्ना नाम से, उन्होंने भी अपने थॉट शेयर किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने एआई फिएस्टा के साथ साथ बाकी सब बिजनेसेस को भी कवर किया है, और उन्होंने एआई फिएस्टा को एक रैपर प्रोडक्ट बोला है। अगर आपको इसका मतलब जानना है तो ये क्लिप देखिए। ये चीज स्केलेबल नहीं हो पाती है।
जिस चक्कर में बंदा एट लास्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, प्रोडक्ट को बंद करना पड़ जाता है। तो ध्रुव राठी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जो वो कर रहे हैं ना उसको रैपर प्रोडक्ट कहा जाता है भाई। रैपर प्रोडक्ट मतलब इसकी बनी बनाई स्क्रिप्ट्स ना मार्केट में मिलती है। जो ये कर रहे हैं नो डाउट इन्होंने बनाया है, बट आपके पर्सनल यूज केस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। गूगल वालों ने एक टूल निकाल रखा है जिसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और आप इनके गैमा मॉडल को यूज कर सकते हो फोन के अंदर ही, फ्री में, बिना इंटरनेट के, लोकली चलेगा आपके अंदर। फिर देखना आप इन टूल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको कहते हैं रैपर प्रोडक्ट। एक्चुअली आपने कुछ खुद ही नहीं किया है, आपने प्रोडक्ट बना दिया जो कि पीछे एपीआई पे चल रहा है। कल को अगर वो एपीआई बंद हो जाती है आपका प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। आपने खुद से कुछ तो किया ही नहीं है। तो भाइयों अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एआई फीचर के बारे में इतना कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को उस चीज का आइडिया नहीं है। तो बेसिकली मैं अपने पर्सनल थॉट्स उसमें नहीं दे सकता हूँ। मगर अगर मैं नॉर्मल एज अ कंज्यूमर देखूं तो T3 एआई फीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है। वो उससे सस्ता भी है और उसकी लिमिट भी एआई फीचर से काफी ज्यादा है। तो मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों लोग T3 चैट बॉक्स को ही प्रेफर करें। तो भाइयों अभी कंडीशन ये है कि उनके स्टार्टअप को लॉन्च हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और उसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो इतने कॉम्पिटिटर्स के सामने मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो तो आशीष चंचलानी का यूट्यूब पे कमबैक होगा या फिर उनका कैरियर खत्म हो चुका है, वो इस वीडियो में जरूर देख के जाना। मैं तुम लोगों से वहीं मिलूंगा। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको भी एक लाइक दे देना। मैं आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में। बाय।